गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दो श्रीगणपतिपद विघ्नविनाशनहार पवित्रता की शक्ति जो सब जग मूलाधार। हे परम ज्ञान दाता सकल विश्व आधार, क्षमा करें वरदें विघ्नों से करें पार। हे जगवंदन हे जगनायक हे गौरी नंदन हे वरदायक, हे विघ्न विनाशक हे गणनायक, हे भवभय मोचन हे जन सुखदायक। दया करो हे प्रभु दे सबको निर्मल ज्ञान, हे सहज संत दे हमको ये वरदान। मंगलमय हों गीत हमारे करें जन कल्याण, प्रभु भक्ति में निरत रहें पावें पद निर्वाण। जय गणपति की जय, भोलेनाथ जय भोलेनाथ सभी। धन्यवाद नीना लाल जी, बहुत अच्छी गणेश वंदना सुनाई। संजीव वशिष्ठ जी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आए और शिव मानस पूजा आज करें। संजीव वशिष्ठ जी हैं क्या? जी जी। हाँ जी, शिव मानस पूजा करें। एक मिनट। ओम नमः शिवाय। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यताम् पावने नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति सचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम आज का शिव पुराण पाठ शुरू करते हैं और मैं श्रीमती रेखा शर्मा को बुलाती हूँ, आमंत्रित करती हूँ वो आए और शिव पुराण के पाठ को स्टार्ट करें 143 से 146 में से। श्रीमती रेखा शर्मा आइए। ओम नमः शिवाय। विभिन्न पुष्पों अनो तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बेलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1 सहस्त्र बेलपत्रों को एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र सतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मानस से पत्थर, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब काम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 की जब से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जब से पूर्व जन्म की बातों का संस्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य पुष्पें प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर सौपन में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 गर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, 1,00,000 की भी संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 ध्रुवाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासकों को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव जी की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है। इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला
के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कामना वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल स्त्रियों को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रदान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, इससे मंत्र पूर्वक सांगो पांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहां 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियां दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्पों को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वहीं 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। जवर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलाधारा शुभ कारक बताई गई है। सत्य रुद्रीय मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से रुद्र मंत्रों के जप से पुरुष सुख से 6 ऋचा वाले रुद्र सुख से महामृत्युंजय मंत्र से गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रों नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जल धारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक
को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल सकरा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जीव उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। गंगा जल की धारा जो तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई है, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान है। 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद, धन्यवाद रेखा जी, बहुत अच्छा। अब मैं लोग बाग कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, तो धर्मेंद्र जी माइक थोड़ा पास करके भजन सुनाइएगा। आप सब लोगों को एकादशी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज एकादशी है, इसीलिए हमने कृष्ण जी का भजन भी रखा है और धर्मेंद्र जी आपको एक कर्मों के ऊपर भजन सुनाएंगे। धर्मेंद्र जी थोड़ा माइक पास रख लीजिएगा। आइए धर्मेंद्र जी। जय गणपति मैडम, आवाज आई मैडम? आ रही है, थोड़ा सा पास रखिए। लोग बाग कह रहे हैं ग्रुप पे की आवाज कम आ रही है आज। ओके, देखता हूँ मैडम। हाँ जी। हेलो, आवाज मैडम? तेज करिए, आवाज कम आ रही है आज मैडम। इससे ज्यादा तो तेज हो नहीं पा रही। हेलो। हाँ जी, चलिए करिए शुरू, कोई बात। जय गणपति जी। ये मैं एक, जैसे अपन सभी जानते हैं, मनुष्य अपने जन्मों को लेकर ही इस धरती पर आता है, पूर्व कर्मों को लेकर। इसी के ऊपर मैं एक भजन गा रहा हूँ। कर्मों की खेती बंदे तू ही खुद काटेगा, दुख सुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा, दुख सुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। बचपन गवाया तूने खेल और कूद में, मस्त जवानी बीती सब तेरी सूद में, मस्त जवानी बीती सब तेरी सूद में। समय यूं गवाना देना देख बुढ़ापे का, दुख सुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा, दुख सुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। कर कर काम खोटे नाम कमा लिया। यहाँ पर खोटे से मतलब है झूठे काम। कर कर काम खोटे नाम कमा लिया,
पाप वाली गठरी का वजन बढ़ा लिया, पाप वाली गठरी का वजन बढ़ा लिया। काम जो भी किया तूने वो है सब घाटे का, काम जो भी किया तूने वो है सब घाटे का। दुख सुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा, दुख सुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। आखिर में बंदे जब तू जाएगा जहान से, दूर खड़े होंगे जो भी चाहते थे जान से, दूर खड़े होंगे जो भी चाहते थे जान से। होगा हिसाब जब कर्मों के खाते का, दुख सुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा, दुख सुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। करना है क्या तुझको मुलक में विचार कर, पाना है मैया को तो सबसे तू प्यार कर, पाना है मैया को तो सबसे तू प्यार कर। जग में तू दुर्गा मंडल जितने दिन काटेगा, जग में तू दुर्गा मंडल जितने दिन काटेगा, दुख सुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा, दुख सुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। जय माता दी, जय शिव शंकर। जय गणपति की, जय गणपति की। बहुत अच्छा भजन सुना है। दुख सुख हम ही काटेंगे, हम अपने कर्मों को हम ही भोगेंगे, कोई काम नहीं आएगा। बहुत अच्छा। अगर आपके पास ये रिटर्न में हो तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा, तो सब लोग भी इसको याद कर लेंगे और बोल लेंगे। इसके बाद में श्रीमती देवयानी पुरी को, श्रीमती नीना दानी जी को कहती हूँ वो आए और एक कृष्ण भजन। श्रीमती नीना दानी जी, मुझसे निकल गया मेरे। देवयानी इसके बाद आपका है। श्रीमती नीना दानी जी आइए। अच्युतम केशवम आपका तैयार है तो सुना दीजिए, नहीं तो बता दीजिए। तैयार किया आपने? जी जी। हाँ ठीक है, करिए। आज एकादशी है, इस उपलक्ष्य में एक कृष्ण भजन सुना रही हूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं
जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जानकी राम नारायणम, जानकी वल्लभम राम नारायणम, जानकी वल्लभम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद आ गया। बहुत अच्छा। चलिए अब मैं श्रीमती देवयानी पुरी जी को बुलाती हूँ, वो आए और कृष्ण भजन वो सुनाने वाली है। सुनाए श्रीमती देवयानी पुरी। जय गणपति की, जय भोलेनाथ की, और जय श्री हरि विष्णु जी की। आज सभी को एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। एक कृष्ण और हरि भजन कोशिश कर रही हूँ प्रस्तुत करने की। बहुत ही सुंदर भजन है। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी, वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी, नित नित कर माखन चोरी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे रास रचाओ रे, आओ रे रास रचाओ रे, हरि सुंदर मंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायणम। मोर मुकुट गिरधारी, कान्हा पीतांबर धारी, हे मोर मुकुट गिरधारी, कान्हा पीतांबर धारी, गोपियन संग रास रचाए, गोपियन संग रास रचाए, मोहन मुरली धारी। आओ रे मोहन गिरधारी, आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद,
हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। जय बांके बिहारी लाल की जय। जय गणपति की जय। जय कृष्ण कन्हैया की। जय गणपति। आज एकादशी है, देखिए कितना अच्छा भजन सुनाया। अब मैं श्रीमती नीना दानी जी से अनुरोध करूंगी वो आए शिव पुराण। जय गणपति की सभी को। हमने अध्याय 14 तक की कथा श्रवण की है। अब उसके आगे की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? ठीक आवाज आ रही है? मैडम आ रही आ रही है, करिए। सृष्टि का वर्णन। तदनंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यानमग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजुलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मांड, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभो, ये विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया। तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षे संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी बैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझ में अनजान ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंच परवा अविद्या कहते हैं।
तदनंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संगक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है तिर्यक श्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अरवा श्रोता कहा गया। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा नवा कौमार सर्ग है, जो बड़ा प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर वेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्यों में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वह शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों तथा नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अनन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित, तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को अपने सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी ये बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधातः मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। अध्याय 15 पूर्ण हुआ। अब हम अध्याय 16 की ओर चलते हैं। स्वयंभु मनु और शतरूपा की ऋषियों तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैंने
शब्द, तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे जल, आकाश, वायु, अग्नि, स्थूल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुम को, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने, तदनंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभुव नाम मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभुव मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शत्रुपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मुने ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं के से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तृष्टि, पष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनसे सबसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु शिव, मारीचि, अंगीरा मुनि, पुलस्त, पुलह, मुनि श्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और 13 विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षर अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को दो कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत
तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चित ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थीं। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मूडानी, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र, ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बताए गए हैं। वे मनोरम लोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। अध्याय 16 पूर्ण हुआ। आज का शिव पाठ हम यहीं विराम करते हैं। नमः शिवाय। बहुत आनंद आया। अब हमारे बीच गुरुजी हैं और एकादशी है और सब लोग कहते हैं कि जिस दिन गुरुजी आके 5 मिनट में बोल देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी आप आइए और थोड़ा सा कुछ हमें, आज एकादशी है तो आपकी आवाज तो सुनी ही है। जय गणपति। जय गणपति गुरुजी। जय गणपति सभी को। जय गणपति। एकादशी भी है, ये बात ठीक है। और शिव जी की पूजा चल रही है, शिव पुराण चल रहा है। तो शिव जी की कथा के अंतर्गत आप लोग जो आज वाचन कर रहे हैं, उस समय एक बात आएगी, नारदो देव दर्शन। भगवान के दर्शन कब होते हैं और किसके दर्शन से भगवान के दर्शन? तो कहा गया है नारदो देव दर्शन, जिसको नारद जी के दर्शन हो जाए उनको भगवान के दर्शन हो जाए। ये बात कहाँ से आई है? ये बात आई है कि जब भगवान की कथाएं, लीलाएं अनेक अनेक प्रकार की चली है, उन कथाओं लीलाओं में हम देखते हैं कि जिसको नारद जी मिले, किसको नारद जी मिले? कहिए कि नारद जी किसको नहीं मिले? जिन ने देवताओं की भक्ति की, देवताओं का दर्शन किया, उनको नारद जी मिले। सबसे पहले नारद जी की बात आई ध्रुव के लिए। ध्रुव की माता ने कहा जाओ श्री हरि की उपासना करो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपको अपने पिता की गोदी दे। भगवान कहाँ है? बोले भगवान जंगल में। ध्रुव जंगल में चल दिए। नारद जी आए, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। बोले भगवान को प्राप्त करना आसान थोड़ी है। बोले कैसे मिलेंगे? बोले पहले किसी को गुरु बनाओ,
जब किसी को गुरु बनाओगे तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप मन ने पढ़ा हुआ है, गुरु गोविंद उठाड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो। नारद जी ने कहा, ध्रुव कहते हैं कि आपसे अच्छा मुझे गुरु कौन मिले, आप ही मेरे गुरु हो जाइए, और आप बताइए मुझे मार्ग कि भगवान कैसे मिलेगी। बोले तुम्हारी 5 वर्ष की अवस्था है, जंगल में जा रहे हो और तुम्हें कहीं शेर आदि कोई खा गया तो। मैं बोले माता कहती है कि जो भगवान की उपासना करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते, इसलिए मैं तो जंगल में जाऊंगा और भगवान की प्राप्ति को। बोले बेटा भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं, तुम घर लौट जाओ, माता की गोदी याद आएगी, दूध याद आएगा, खाना याद आएगा, तब क्या करोगे? बोले बस सब माता का नाम लेकर के। अब देखिए यहाँ पर गुरु भी कठिन परीक्षाओं की बात करते हैं। कई बार शिष्य को लगता है कि गुरु जी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि ये हमें कुछ देना नहीं चाहते, ये हमें बार बार निराश कर रहे हैं। लेकिन वो निराश नहीं कर रहे, वो विद्यार्थी की परीक्षा ले रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये विद्यार्थी इस कठिन परीक्षा के लिए ध्रुव है। ध्रुव का मतलब होता है निश्चय करके आया है कि ये मुझे करना ही है, चाहे आप मुझे कितनी भी बार यहाँ से भगाओ, हमें मत दो, लेकिन फिर भी हमें लेना ही है, आप तो हमें मार्ग बताओ। तो नारद जी ने कहा बेटा सबसे पहले ये 4 जो बातें मैं हमेशा कहता हूँ, जितेंद्रिय जित श्वासो जित संगो जितासनो। क्या? बोले आसन को जीतो, एक जगह बैठने की आदत डालो, जितनी देर अधिक से अधिक बैठ सकोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आसन लगा सकोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा ध्यान होगा, उतना ज्यादा तुम्हारा अध्ययन होगा, अध्यापन होगा, और भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। और उसके बाद जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीतना? बोले भूख लगे तो भूख को रोक दो, प्यास लगे तो प्यास को रोक दो, नींद आए तो नींद को रोक दो। जो भी इंद्रिया तुमको बार बार व्याकुल करे उनके ऊपर संयम करने की आदत डालो। दोनों खड़े हो गए एक पेड़ के नीचे, उपासना करने लगे। जो भोजन करते थे, फल फूल मिलते थे उनको, फल कंद फूल मिलते थे और जल मिल जाता था, वन में और क्या मिलेगा। तो पहले एक दिन छोड़ के, क्योंकि मिलना बंद हुए तो एक दिन छोड़ा, फिर 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, काफी दिन तक फल बंद हो। पानी पर आ गए, पानी भी जो है 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, महीने भर में पीने लगे, पानी भी बंद कर दिया। और धीरे धीरे नारद जी ने जैसा जैसा बताया था वैसे वैसे वो अपनी कठोर तपस्या को करते रहे। पहले अन्न का त्याग, फिर जल का त्याग। अब नारद जी कहते हैं बेटा श्वास का त्याग कर दो। श्वास का त्याग कैसे? कि बोले श्वास को रोकना सीख दो, जितना श्वास हो। श्वास भगवान ने जो दी है आपको वो निश्चित, जैसे ही तुम श्वासों को जीत लोगे प्राणायाम शक्ति से, वैसे ही भगवान प्रकट। अब ध्रुव जी जो है साधना शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि पूरा ब्रह्मांड उसकी तपस्या को देख करके हिलता। और एक दिन ध्रुव ने अपनी श्वास को कंठ में रोक लिया, और जैसे ही ध्रुव ने अपनी श्वास को कंठ में रोका, भगवान का जो है सिंहासन चलायमान हो गया। पूरी पृथ्वी पर सभी की श्वास रुक गई, और जब सभी की श्वास रुक गई, सभी व्याकुल हो गए, विचलित हो गए, तो भगवान नारायण की शरण में सब गए। कहने लगे हे प्रभु, हम सभी को श्वास लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, ये क्या कारण है, ऐसा क्या हम रहस्य है, इसे हम जानना चाहते हैं। बोले कुछ नहीं, मेरा एक अनन्य भक्त है जो मेरी उपासना कर रहा है, और अब आप सबके प्राण बचाने के लिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। भगवान आए, और भगवान ने आकर के अपना शंख जो है उसके कपोल से, गाल से छुआ दिया। जैसे ही गाल से छुआया और उसका तेज जा गया, और जैसे ही आंख खोल करके देखा, तुम कौन? बोले मैं भगवान। उसे विश्वास नहीं हुआ ये भगवान।
तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि तुम जिसको प्राप्त करना चाहते थे श्री हरि को, वो तुम्हारे सामने खड़े हुए। ध्रुव ने सबसे पहले नारद जी को प्रणाम किया और फिर भगवान नारायण को प्रणाम किया और ध्रुव अपनी तपस्या में सफल हुए। इस प्रेरणादायक कथा से एक बात आपको सीखनी चाहिए कि गुरु आपसे कठिन परीक्षा ले सकते और विशेष करके नारद की तरह गुरु होते हैं। नारद को आपने देखा होगा कि वो अनेक जगह भ्रमण करके, अनेक जगह संचार करके, अनेक प्रकार का ज्ञान अपने अंदर संजो करके और हमेशा प्रश्नावली बनाते रहते हैं और कुछ कठिन से कठिन प्रश्न आपके सामने खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण आप अंदर से व्याकुल हो जाते हैं। जब तक वो आपका प्रश्न समाधान नहीं होता, आप चैन से नहीं बैठते। ऐसे ही गुरु भी आपके सामने कई प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उन सबको पार करते जाएं, यदि आप नारद जी की तरह ध्रुव ने जिस प्रकार से अपनी सफलता प्राप्त की, देखिए प्रहलाद को भी भगवान नारद जी मिले। प्रहलाद का जब जन्म होना था, प्रहलाद का, तो उसकी माँ जो है वो हिरण्याक्ष से लड़ने गया था, तो हिरण्यकश्यप लड़ने गया था, तो उसकी माँ को जो है नारद जी अपने यहाँ ले गए तो गर्भ में ही उसको शिक्षा दी। तो कहा गया और बहुत सारे ऐसे वृत्तांत हैं कि जे नारदो देव दर्शना, जिसको नारद के दर्शन हो गए उसको देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें नारद जी को प्रणाम करना चाहिए और नारद जी को प्रणाम करते हुए नारायण को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमें नारायण मिलेंगे नारद जी की कृपा से। जय गणपति। जय गणपति की गुरु जय जी। गणपति गुरु जी, धन्यवाद। इसीलिए आप हम लोग सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट देते रहते हैं कि हम लोग की परीक्षा लेते रहते हैं। गुरु जी अच्छा कठिन शिष्य कठिन वही है जो ध्रुव, अच्छा शिष्य वो है जो ध्रुव की तरह हमारे मार्गों पर चलता रहे। और कुछ हाँ जी, शिष्य ऐसे बिल्कुल होते हैं चलेंगे गुरु कि जी। जल्दी छोड़ के भाग जाते हैं कि गुरु जी तो परेशान कर रहे हैं, गुरु जी ने ये दे दिया, गुरु जी ने वो दे दिया, हम अपना काम करेंगे, गुरु जी का करेंगे। तो भैया गुरु भगवान जी को से प्राप्त करना है। गुरु जी से कुछ नहीं कहते, सब मेरे पास शिकायत लाते हैं ना गुरु जी। चलिए देखिए मैम बहुत हम अच्छा डटे लगा। रहेंगे, ये गुरु हम डटे परंपरा रहेंगे मैम। भगवान ने बनाई हुई है, एक के बाद एक। जैसे कभी हम बच्चे थे, अब हमें पिता बनना है, फिर बाबा बनना है, ऐसे ही कभी हम शिष्य थे, अब हमें भी गुरु बनना है। हर शिष्य में एक दिन गुरु बनता है, लेकिन गुरु तत्व लाने के लिए उसे अपने शिष्य तत्व को मजबूत करना है। तो जो आपका शिष्यत्व है वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, तो आपके अंदर भी गुरु तत्व आता जा रहा है और इसीलिए आपके भी शिष्य बनते जा रहे हैं। और ऐसे ही ये भगवान का बनाया हुआ चैनल है, साइकिल है, एक के बाद एक आएगा, एक जाएगा, एक आएगा, जाएगा। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें जगह जगह से, मतलब घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा, अनेक पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा, अनेक उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा। पुराण, उपनिषद, ज्योतिष, बहुत प्रकार के ग्रंथों को जब हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार मनन करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो हमारे पास जो पूछने वाले होते हैं उनकी सब जिज्ञासाओं का समाधान हमारे पास होता है, क्योंकि हम जगह जगह की हर चीज को अपने अंदर उतार पाते हैं अपने अनुभव के द्वारा। तब जब हम सारी से कुछ प्रश्न करें तो गुरु वही है जिसके पास सभी प्रश्नों का उत्तर हो। जय गणपति। जय गणपति गुरु जी, धन्यवाद। ऐसे ही बस 5 मिनट रोज दर्शन दीजिए आप। कोशिश अब करेंगे। हाँ जी, जय गणपति। अब मैं श्रीमती देवयानीपुरी को कहूंगी वो आए और महामृत्युंजय जाप जो हम 9 बार करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को सबको 9 बार करवाएं। श्रीमती देवयानीपुरी जी, जय गणपति की। मैं सभी से कहूंगी कि वो भी अनम्यूट करके साथ साथ अगर महामृत्युंजय जाप बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वामिक बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्